प्रातःस्मरणीय श्लोक। प्रातःस्मरणीय श्लोक क्यों पढ़े जाते हैं पता है? जिससे रात्रि में कोई दुःस्वप्न देखे हो। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, सुस्वप्न और दुःस्वप्न, अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न। तो प्रातःस्मरणीय श्लोक पढ़ने से जो दुःस्वप्न होता है, बेकार स्वप्न होते हैं, उनका दोष समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा? जो भी बुरे स्वप्न देखोगे उनका जो दोष होता है उसका परिमार्जन होता है, दोष नष्ट हो जाते हैं प्रातःस्मरणीय श्लोक पढ़ने से। और जब सुबह सुबह प्रातःस्मरणीय श्लोक पढ़ोगे तो दिन अच्छा बीतेगा, पिटाई नहीं होगी, याद नहीं करोगे तो मार खाओगे। तो प्रातःस्मरणीय श्लोक जब पढ़ोगे, पढ़ते हो नहीं तो ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। जब मन से पढ़ोगे तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा, जो कलिकाल के दोष हैं दूर होगा, पाप आदि भय का नाश हो जाता है, किसी विषय का भय नहीं रहता। देखो लिखा हुआ है, धर्म की वृद्धि होती है, पूरी आयु मिलती है, बीच में ही सीताराम नहीं हो जाओगे। अच्छे से नियम से रहोगे, त्रिकाल संध्या करोगे तो 100 वर्ष जियोगे, नहीं तो अकाल मृत्यु लोगों की होती है। तो प्रातः स्मरणीय श्लोक जो पढ़ते हैं, संध्या वंदन आदि करते रहते हैं, तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, धन की कमी नहीं रहती, नहीं किसी से मांगने नहीं पड़ेगा। कुछ ना रहा। भूख प्यास काम आदि की बाधा नहीं सताएगी। एक बार भोजन कर लिया, आराम से भजन पूजन करते रहोगे, नहीं दिन में 10-20 बार भोजन करने का मन नहीं करेगा। जब नियमतः रहने से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, सब प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगी। अच्छा, कुछ चाहिए तो और न चाहिए तो भी, अगर सोचो कि हमको इनमें से कुछ चाहिए नहीं, हम क्यों पढ़ें? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम हैं, उनको भी इन श्लोकों का पठन पाठन करना चाहिए। किसी पूजन में, गणेश जी का पूजन पहले होता है, तो जब आप प्रातः स्मरणीय श्लोक पढ़ेंगे उसमें भी सर्वप्रथम पढ़ा जाता है। एक बार हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुम लोग पढ़ना। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम। ऐसे गर्जना करनी चाहिए श्लोक पढ़ने के लिए। तुम लोग इतने हो, 10-8 बोले, हमसे तो तेज आवाज़ आनी चाहिए। हम अकेले बोल रहे हैं, आप लोग 8 लोग हो। केशव, आवाज़ तेजी से आनी चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम, सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम, ओदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, माखंडलादिशुर नायक वृंद वंद्यम, माखंडलादिशुर नायक वृंद वंद्यम। इस श्लोक के माध्यम से भगवान गणेश जी का स्मरण किया गया है। जैसे जो श्लोक बोलो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह हम स्मरण कर रहे हैं किसका? गणनाथ मनाथ बंधुम, जो गण, जो समूहों के नाथ हैं, जो अनाथों के बंधु हैं। गणनाथम अनाथ बंधुम, जो एक समूहों के स्वामी हैं। गणेश एक पूरे समूह के ईश हैं, देव हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो जो गणनाथ हैं, जो अनाथों के बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं। और सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, जो सिंदूर से शोभायमान हैं, जिनको सिंदूर लगा हुआ है। और गंड युग्मम, 2 गंड स्थल वाले हैं, युग्म गंड स्थल वाले हैं। और उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, प्रबल से प्रबल, बड़े से बड़े विघ्नों को नाश करने में समर्थ ऐसे भगवान माखंडलादि सुरनायक वृंदवंदम। इंद्रादि देव, हम ही लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं कि हम सब नमस्कार कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं।
भगवान गणेश को नमस्कार इंद्रादि देवता भी करते हैं। इंद्रादि देवता भी माखंडलादि सुरनायक वृंदवंदम। सुरनायक कौन है? इंद्र। उनको देवेंद्र बोला जाता है। हाँ जैसे राजा होते हैं, अभी हम लोग के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र हैं। तो देवताओं के राजा भी देवेंद्र आदि भी जिनकी स्तुति स्मरण करते रहते हैं, ऐसे गणेश जी को प्रातः स्मरामि, हम लोग प्रातः काल में उनका स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। किनका? भगवान गणेश का। उसके पश्चात फिर विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम। महर्ति नहीं है, महार्ति है, शुद्ध पढ़ा करो। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम। नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। केशव ठीक से बैठो। नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। ग्राहाभिभूतवरवारण मुक्तिहेतुम्। ग्राहाभिभूतवरवारण मुक्तिहेतुम्। चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। भवभीति महार्तिनाशम। भव मतलब ये संसार। भव मतलब बोलते हैं ना भवसागर। क्या बोलते हैं? भवसागर। तो भवभीति महार्तिनाशम, इस संसार रूपी, भाई संसार में कोई आना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, कोई चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, इस यहाँ कोई आना नहीं चाहता। तो इस संसार रूपी भय के महान दुख को नाश करने वाले प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम, इस संसार रूपी जो भवसागर है इसके भय का जो नाश कर देते हैं, नारायणम गरुड़ वाहनमब्जनाभम। ऐसे नारायण भगवान। कैसे नारायण भगवान? गरुड़ वाहनमब्जनाभम, जिनका वाहन क्या है? गरुड़ जिनका वाहन है। और ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतु, ग्राह के से गज को मुक्त करने वाले। ग्रह और गज को जानते हो ना, ग्राह और गज को, मगरमच्छ और हाथी, ग्राह और गज, उसने पांव पकड़ा था तो नारायण ने उसको मुक्त किया ना, हाथी को, गज को। तो ऐसे भगवान, कैसे भगवान? गरुण वाहन अब्जनाभम, जिनका वाहन गरुण है। और ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतु, ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले। चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम, जो चक्रधारी हैं, जिनके हाथ में चक्र शोभित होता है, और कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ हैं। गरुण वाहन मब्जनाभम, जो पद्मनाभ हैं, गरुण जिनका वाहन है, जो ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण को नारायणम प्रातः स्मरामि, ऐसे नारायण को हम लोग प्रातः काल में नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु को नमस्कार करने के पश्चात अब हम सब लोग भगवान शिव को नमस्कार करेंगे। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम। शुभम क्या कर रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो, जीभ निकाल रहे। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम।
गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् 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 संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। भगवान शिव को स्मरण किया जाता है भवभीति हरम सुरेशम। भगवान शिव भी संसार के भय को नष्ट करने वाले हैं। भगवान शिव संसार के भय को नष्ट करने वाले हैं। भय को भी और दुष्टों का भी संहार करते हैं। भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब समझते हो? नष्ट करने वाला। इंग्लिश में ईश्वर को क्या बोलते हैं? गॉड। GOD, गॉड। गॉड मीन्स G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। कोई एक देव को गॉड नहीं बोला जाता है। ईश्वर ये इन तीनों के समूह, ब्रह्मा विष्णु और महेश के समूह को, तीनों को गॉड बोला जाता है। जी फॉर जनरेटर। जनरेटर मतलब होता है रचना करने वाला। गांव में भी जनरेटर आता है। किसी का शादी विवाह हो, कथा हो, कोई फंक्शन हो तो जनरेटर आता है। अब कहोगे जनरेटर कौन सी सृष्टि करता है? उसका नाम जनरेटर क्यों रख दिया गया? तो वो भी सृष्टि करता है। क्या करता है? उसमें डीजल डाला जाता है और वो करंट, बिजली की सृष्टि करता है। बिजली होती नहीं है, उस जनरेटर में डायनमो लगा होता है और डीजल डाला जाता है और वो लाइट का, करंट की सृष्टि करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। डीजल वो लेता है और डीजल से वो बिजली बनाता है, तो इसलिए उसको जनरेटर बोला जाता है। तो फिर जनरेटर मतलब सृष्टि करता, निर्माण करता, रचना करता। जो निर्माण करे उसको जनरेटर बोलते हैं। और ब्रह्मा जी को ही बोला जाता है जनरेटर, रचयिता। क्यों? वो पंच तत्व, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, इन पंच तत्वों को लेते हैं और सृष्टि कर देते हैं। मानव, दानव, दैत्य, गाय, भैंस, बंदर, मतलब जितनी भी सृष्टियां हैं सबको ब्रह्मा जी बनाते हैं। पंचभूत का मटेरियल उनको मिलता है और वो सृष्टि कर देते, इसलिए उनको भी क्या बोला जाता है? जनरेटर। और रचयिता ब्रह्मा जी को क्या बोला जाता है? तो GOD, गॉड का जो जी है तो G फॉर ब्रह्मा, यानी जनरेटर, रचयिता। समझ में आ रहा भाई? गॉड क्यों बोला जाता है ईश्वर? तो उसका मतलब है G फॉर जनरेटर, जो रचना करने वाला। फिर O फॉर ऑपरेटर। कोई कभी सुने होगे गांव में, बोले क्या करते हो? बोले हम वहाँ कंपनी है मुंबई, वहाँ हम ऑपरेटर हैं। कोई फंक्शन होता है तो बोले बोले हम ऑपरेटर करते। तो जो ऑपरेट करने वाला, कोई भी बड़ी संस्था हो, अगर कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होगा तो अपने मन से चलेंगे। कोई इधर चल रहा, कोई उधर चल रहा। तो ऑपरेटर जो होता है वो उसका सिस्टम वो देखता है पूरा कि किसको कब क्या कार्य करना है, कौन कब छुट्टी किसको मिलेगी, भोजन नाश्ता कब होगा, पूरा सिस्टम वो देखता है। वो काम नहीं करते, वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, तो उनको ऑपरेटर बोला जाता है। पालन करता, तो भगवान विष्णु पालन करता है। संसार का भरण पोषण विष्णु भगवान करते हैं। तो विष्णु भगवान के अवतार भरत जी भी हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, पढ़ोगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। तो जो सबको भोजन प्रसाद दिलाने वाले, पूरी सृष्टि का जो पालन करने वाले, उनको क्या बोलते हैं? पालन करता, ऑपरेटर। तो भगवान विष्णु को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया और भोजन आदि की व्यवस्था नारायण ने देखा।
तो सृष्टि अधिक हो जाएगी, तो इनको सीताराम भी करना है, राम नाम सत्य भी होता है। तो यहाँ संहार करने का कार्य किसका है? भगवान शिव का, डिस्ट्रॉयर। आप देखेंगे कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, पुरानी हो गई, बोले अब क्या बोले, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं कभी गिर जाए, इससे कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दवा हो गया पुराना, बोले क्या करो, बोले इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। तो भगवान शिव संहार करते हैं। तो डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करता, ते है जीओडी गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मतलब रचयिता। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब पालन करता। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब संहार करता। बहुत से ऐसे नाम हैं जिसको हम लोग को जान लेते हैं, उसका अर्थ नहीं पता, करना ही नहीं चाहते। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त बोलते हैं, तो भारत बोलते हैं। बोले इंग्लिश में नाम तो कहते हैं इंडिया, जबकि किसी भी नाम का कोई इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत नहीं होता, नाम नाम ही होता है। आपका नाम यदि अखिलेश था तो अखिलेश ही रहेगा, इंग्लिश में एंड्रोकोंड्रम नहीं हो जाएगा। जब यदि नाम भारत है, हिंदुस्तान है, तो इंग्लिश में इंडिया क्यों बोला जाता है? कभी ध्यान दिए क्यों? किसी के नाम तो चेंज होता, जो नाम है वो है। भारत के कारण अपने देश का नाम भारत पड़ा। भारत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। कभी आप लोगों ने सोचा कि भारत जब नाम है तो इसको इंडिया क्यों बोलते हैं? किसी के नाम का इंग्लिश नहीं होता। जैसे कुत्ते को आप डॉग बोल सकते हैं, लेकिन जब कुत्ते का नाम जो है टॉमी है, कोई शेरू रखा है, कोई कुछ रखा, तो शेरू के उसको चाहिए अंग्रेज आके बुलाए, वो भी शेरू बुलाएगा, संस्कृत वाला पढ़ने होगा वो भी शेरू बुलाएगा। कुत्ते के जो है, तो कुत्ता किसी का नाम नहीं है, कुत्ता एक प्रजाति होता है, समझ रहे हो? उसमें बहुत से कुत्ते होते हैं, लेकिन जो शेरू है वो एक ही होता है। जैसे तुम्हारा है तो शेरू है, उनका वाला टॉमी है, लेकिन कुत्ता उनका भी है, तुम्हारा भी है। तो कुत्ते के इंग्लिश उर्दू सब हो सकती है, परंतु जो नाम उसका रखा गया है उसका नाम नाम ही होगा, किसी भी लैंग्वेज में बोला जाए। समझ में आ रहा? जैसे तुम्हारा नाम अखिलेश है, इनका नाम कार्तिक है, ये युगल किशोर हैं, शुभम हैं, आप विपुल हो, शिवशंकर हैं, और शुभ हो, और वो हैं केशव। ये आप लोगों का नाम है। ये नाम हर भाषा में, हर लैंग्वेज में नाम नाम ही रहेगा। लेकिन आप सब लोग मानव हो। क्या हो? मानव क्यों हो? मनु की संतान हो, मनु शत्रुपा के संतान, मनु की संतान, इसलिए आप क्या हो? मानव। तो मानव की इंग्लिश क्या होती? मैन। मैन मीन्स आदमी। वो जो ईसाई लोग होते हैं वो बोलते हैं आदम और हव्वा की संतान, इसलिए आदमी बोलते हैं। जो सनातन धर्मी हो वो मानव बोलते हैं। अवधि क्षेत्र में मनई कहते हैं, क्योंकि मनु की संतान मनई है, मानव। तो जो मानव हैं, तो हम लोग मानव, आप भी मानव हो। अगर इंग्लिश में बोला जाएगा आप भी मैन हैं, ये भी मानव है तो ये भी मैन है, तो वो मानव जो एक प्रजाति है। बिल्ली है तो कैट है, लेकिन किसी की बिल्ली पूछी है, किसी की लूसी है, तो उसका नाम वही रहेगा। जो प्रजाति का नाम जो है, प्रजाति होती है, वो चेंज होगा। तो कभी गौर किए तो जब हमारे देश का नाम भारत है, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत और राम जी के भैया भरत, इन भरत के नामों से भारत पड़ा। तो भारत की इंग्लिश तो कुछ नहीं होती, भारत भारत ही रहेगा। भारत को इंग्लिश में लिखने के लिए इंडिया नहीं लिखने की जरूरत है, वो भारत ही लिखा जाएगा। इंग्लिश में भी भारत भारत ही लिखा जाएगा। तो इंडिया क्यों बोला जाता है? इंग्लिश एक डेफिनेशन दिया जाता है क्यों। उसका एक नाम है INDIA, यही तो है INDIA, 5 अक्षर है INDIA। भारत को इंडिया क्यों बोला जाता है? भारत को इंडिया इसलिए बोला जाता है कि I फॉर इंडिपेंडेंट, फिर है N फॉर नेशन, फिर क्या है D डिक्लेयर, फिर है I इन, फिर है A, यही तो है A फॉर अगस्त।
इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जो अगस्त में आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों का शासन था, ईस्ट इंडिया का शासन था, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो बोला गया इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, तो उसको बोलते हैं इंडिया। जैसे कोरोना वायरस डिसीज क्या बोलते हैं बीमारी, उसको लंबा सा है तो उसको कोविड बोलते थे हैं, और जो 2019 में तो बोले कोविड-19। तो शॉर्ट फॉर्म उसका है एकदम छोटा। तो अगस्त में जो देश आज़ाद हुआ उसको इंडिया बोला जाता है। पाकिस्तान भी अगस्त में आज़ाद हुआ, उसको भी इंडिया बोल सकते हो। भारत का नाम इंडिया नहीं है। जो राष्ट्र अगस्त में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, उसको इंडिया बोलते हैं। अगस्त में जितने भी देश आज़ाद हुए होंगे सबको इंडिया बोला जा सकता है। अपने देश का नाम इंडिया नहीं है। आई इंडिया, ये इंडिया, इंडिया माने भारत, ये सब कुछ नहीं है। समझ में आ रहा? और जैसे हम लोग पढ़ा जाता क ख ग घंगा च छ ज झैया ट ठ ड ढ ङ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ष ह छत्रंग ज्ञ स्र ड़ ढ। जो वर्णमाला है, जब पढ़ने जाता है बच्चा, उससे अब कुछ नहीं आता उसको। पहले दिन गया है गुरुकुल स्कूल गया, बोले बच्चा लिखो क, जिसको कुछ पता ही नहीं तो बोले क क्या है। जैसे कोई हो गूंगा या गूंगा नहीं हो, मान लो एक ऐसा मानव जिसने कभी अपने जीवन में मीठा ही नहीं खाया। क्या नहीं खाया? और तुम बड़े प्रसन्न हो कि उनके सामने जाओ, बोले भाई कार्तिक आज क्यों प्रसन्न हो? बोले हम रसगुल्ला खा के आ रहे हैं। रसगुल्ला ये क्या होता है? अरे रसगुल्ला मीठा होता है बढ़िया। बोले मीठा कैसा मीठा? अब उसने कभी अपने जीवन में कोई मीठा, बोले तुमको नहीं पता? अरे रसगुल्ला छेना वाला सफ़ेद, ये छेना क्या होता? बोले ये बात तो छेना भी नहीं खाए। बोले गुलाब जामुन जैसा, ये गुलाब जामुन क्या है? बोले पेड़े जैसा मीठा। बोले पेड़ा क्या? उनको बता दो शक्कर जैसे मीठा, गन्ने जैसा मीठा, गुड़ जैसा। आप करते रहो गुड़ शक्कर गन्ना, उससे मीठा खाए। समझा सकते हो उसको? नहीं समझा सकते ना। तो जिस बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, आज पहले दिन वो पहुंच रहा है स्कूल, उससे कहेंगे कहो का, तो का तो लेकिन समझ नहीं पाएगा का क्या है। का किसको बोला जाता है? फिर गुरुजी बताएंगे का से कबूतर। का से कबूतर होता नहीं, का से पिजन माने कबूतर होता है। का माने कबूतर नहीं होता कि के लिख दो या का लिख दो उसका अर्थ कबूतर हो गया। तो का से कबूतर क्यों पढ़ाया जाता है? बोलते जो कबूतर देखे हो, तो कबूतर उतर तो कभी देखे होंगे, कभी आता है उड़ते हो तो मम्मी से पूछेंगे मम्मी ये क्या है, बताएंगे कबूतर, ये खरगोश है, ये बैल है, ये कौवा है। बच्चे तो पूछते ही रहते हैं, वो बार बार पूछते रहेंगे। उनको बता, जब डांट न दोगे तब तक मना ही नहीं करते, वो पूछते रहते हैं ये कहाँ से आए, वहाँ से आए, तो वहाँ से आए तो वहाँ से क्यों नहीं आए। बच्चों को प्रश्न दिन भर जब उनको हटाओ या तो उनको बताते रहो। तो उनको बताया था का से कबूतर, जो कबूतर में जो का लगा है वो है का। तो खरगोश के पहले जो खा लिखा है वो खा है, जो गमले के पहले गा है, गा माने गमला नहीं होता, वो उसी समय पढ़ने के लिए होता उस समय। लेकिन आदमी आपको केवल बताने के लिए बताया जाता है, वो एक प्लेटफॉर्म है समझाने के लिए। यहाँ से आपको प्रतापगढ़ अयोध्या जाना है, बीच में बहुत से स्टेशन पड़ते, इसका मतलब नहीं बीचे वाले में उतर लो या उसी को याद किए रहो। आपका जो मुख्य डेस्टिनेशन पड़ाव है वो वहाँ है, बीच में पढ़ने दो। वो आपको एक सिखाने का तरीका था, सीख लो छोड़ दो। नाव क्या होता है? पार जाने का जरिया। नाव आपको बाहर जाना है और नाव बैठ लो, उतरो हिम्मत। अब हम नाव पे बैठे रहेंगे तो बाहर जा सकते हो नहीं। तो जो का से कबूतर बताओ, आपको सिखाने की एक प्रथम सोपान सीढ़ी थी, सीख लिए, अब छोड़ दो उसको। ये नहीं उसको पकड़े रहो आज भी कौस कबूतर खास खरगोश पढ़ो।
अब पढ़ना है तो पिजन मीन्स कबूतर, रैबिट माने खरगोश बोलना पड़ेगा। जब हिंदी संस्कृत पढ़ोगे तो खा का सबका अलग अर्थ होता है। का मतलब होता है जल, क्या होता है, पानी को का बोलते हैं। और खा मतलब होता है पक्षी, गा मतलब होता है आकाश, गगन, इसीलिए खग बोला जाता है पक्षी को। जो ऐसा जीव जो गा मतलब गगन में उड़ता हो, आकाश में खग। इसी तरीके से का से लेकर ज्ञा तक सबका अलग अलग अर्थ है। का मतलब कबूतर नहीं होता और खा मतलब खरगोश नहीं होता। तो इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ऐसा राष्ट्र जो अगस्त में आज़ाद हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, इंडिया। समझ में आ गया? इंडिया किसी देश का नाम नहीं है, इंडिया कोई नाम नहीं है, वो एक परिभाषा है, वो बता दिया गया। कोई आदमी गुलाम हो, वो अगस्त में आज़ाद हो जाए, इंडिपेंडेंट मैन डिक्लेयर्ड इन, या इंडिपेंडेंस मैन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, जो भी आज़ाद हो जाए उसको बोला जाएगा कि कोई नाम नहीं, कोई परिभाषा दिया कि जो राष्ट्र अगस्त में आज़ाद हुआ हो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो अपने देश का नाम इंडिया नहीं है। इंडिया किसी भी देश को बोला जा सकता जो अगस्त में आज़ाद हुआ हो, ऐसे किसी भी देश को इंडिया बोला जा सकता है। 3-4 देश हैं जो अगस्त में आज़ाद हुए हैं, सो रहे हो महाराज। पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ है, भारत भी, और भी 1-2 देश हैं। तो उस शिव जी को स्मरण करने के, तो गॉड का भी अर्थ पता हो गया ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। उसके पश्चात देवी जी का स्मरण करेंगे। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, सदरत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां, सदरत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां, दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, मैं प्रातः काल में उनका स्मरण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। किनको? शरद इंदु करोज्ज्वलाभां। शरद मतलब जानते हो, शरद पूर्णिमा आती है, शरद ऋतु आती है, तो शरद काल के इंदु यानी चंद्रमा के समान एकदम सुंदर आभा वाली, शरद काल की में, शरद ऋतु में चंद्रमा एकदम सफ़ेद सुंदर पूरा रहता है, उस प्रकार जिनका आभा है। सद रत्न वन मकर कुंडल हार भूषम, जो उत्तम रत्नों से जटित, मकर मतलब जानते हो मछली, मगरमच्छ, ऐसे मकर के कुंडल जिन्होंने पहना हुआ है, तथा हार भूषाम, जो हारों से सुशोभित हैं, सुंदर हार पहना हुआ है। दिव्यायुधोर जित सुनील, और जो दिव्य आयुध, अस्त्र शस्त्र रखे हुए, हार ही नहीं पहने हैं, हाथ में हथियार भी है, तो दिव्य आयुध जिनके हाथ में है। और सुनील सहस्त्रहस्ताम, और सुंदर नीले हजारों हाथों वाली। रक्तोत्पलाभ चरणाम, जो लाल कमल की आभा से युक्त चरणों वाली, नीले हाथ हैं परंतु चरण एकदम कमल जैसे लाल हैं। ऐसे भवतीम परेशाम स्मरामि, ऐसे भगवती दुर्गा देवी को मैं प्रातः स्मरामि, प्रातः काल में स्मरण करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय, नमो नमः। अब जो आगे